7 जून से शुरू हुई इनकलाब यात्रा 7 जून 2025 अपने अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। इलेक्शन से पहले हमारी 4 बड़ी सभाएं होने जा रही है। आज बनमनखी में है। बनमनखी में संवाद जनसभा को संबोधित करने के बाद आज रात को मैं सहरसा जाऊंगा। सहरसा में कल कुरलाही में जनसभा को संबोधित करूंगा और फिर कल वापस पटना जाएंगे और 6 तारीख को पटना के श्री कृष्ण चेतना मेमोरियल हॉल में हम अपने पान समाज के बिहार के समस्त बुद्धिजीवियों को, हमारे पदाधिकारियों को संबोधित करने जा रहे हैं कि हम आने वाले समय में किस गठबंधन के साथ जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्या कारण है, उस पर परिचर्चा करेंगे। और इनकलाब यात्रा का अंतिम पड़ाव हमारा नालंदा में 7 तारीख को समाप्त होगा। तो बनमनखी की जो आज सभा होने वाली है, अभी आपने कहा कि बरसात हो रही है, यूपी और बिहार से आए हैं, नॉर्थ बंगाल से लोग आए हैं। यूपी से विशेषकर सोहेलदेव जो पार्टी है, वहाँ क्या नाम है पार्टी का? सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। सोहेलदेव इधर आइए ना आप। भारतीय समाज पार्टी। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ये प्रदेश महासचिव हैं। इन्होंने अपने टीम के साथ रिजाइन किया है और आज ये यहाँ अखिल भारत इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के सदस्यता लेंगे। और ये बंगाल से कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो अपनी इच्छा जताई है कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी और इनकी पार्टी मिलकर नॉर्थ बंगाल के और पूरे बिहार में काम करे। कामतापुर एक स्टेट हुआ करता था आज़ादी से पहले और वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है कि उनको एक अलग स्टेट का दर्जा मिले और हम दोनों मिलके नॉर्थ स्टेट में और बिहार में भी बहुत सारे जो तराई के क्षेत्र में है कामतापुरी के लोग रहते हैं। और जहाँ तक बरसात की बात है, मुझे लगातार फ़ोन आ रहा है कि पंडाल भर चुका है और लोग अभी तक आ रहे हैं। तो इसलिए बरसात हो, तूफान हो, क्या हो, हमारे समाज को, हमारे संघर्ष को कम नहीं कर सकता। क्या पूर्णिया एक ऐसी खूबसूरती धरती है जहां पप्पू यादव निर्दलीय जीते, उपचुनाव विधानसभा का हुआ, उसमें शंकर सिंह लोग ने, जनता ने जिताया। क्या आप भी अपना कर्म क्षेत्र इस बार पूर्णिया को ही देखेंगे? क्योंकि पूर्णिया जिसे मेहरबान होती है, किसी पार्टी का मोहताज नहीं होता है, वो जनता यहाँ से नहीं। पूर्णिया ने पान समाज के लोग मेहरबान हुए तो आदरणीय पप्पू यादव जी सांसद बन गए और रुपौली से शंकर सिंह जी पान समाज के मेहरबानी से ही निर्दलीय चुनाव जीते। तो हम जिसके ऊपर मेहरबान होंगे उनको राजा बना देंगे, उनको सत्ता में बिठा देंगे। और हमारी लगभग 3.5 लाख पूर्णिया जिला में वोटर्स की बात कर रहा हूँ। इसलिए ये जो दिन दोनों शख्स के नाम लिया है हमारी मेहरबानी से बना। अच्छा, आपकी किसी पार्टी से बात चल रही है? 6 तारीख को मैं घोषणा करने जा रहा हूँ कि किस पार्टी से बात चले, लेकिन निश्चित तौर पे अप्रोच सभी पार्टियों ने किया। चूँकि हम संघर्ष में थे तो भाजपा जदयू वाले लोगों ने बात की, हमारी बात चल रही थी, अभी भी हाल में भी बात हुई है। लेकिन शुरुआती दौर से आदरणीय राहुल गांधी जी आंदोलन से पहले हमारे साथ खड़े थे और आज भी खड़े हैं। कितने सीटों पे अगर आप गठबंधन करते हैं, कितने सीटों पे? न, मेरा ये मानना है कि सीट महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण ये होता है कि हम जिसके साथ जा रहे हैं उस पर लायबिलिटी ने असेट बने और अपने वोटर्स को उनके पक्ष में और हमारे कैंडिडेट के पक्ष में 100% कैसे टर्न आउट हो, वो हमारा लक्ष्य होता है। आपका कहना है कि यहाँ 3.5 लाख वोट है मेरा पूर्णिया में, तो क्या आप पूर्णिया से दावेदारी पेश करेंगे? क्या निश्चित तौर पे बनमनखी में उपेंद्र कभी चुनाव लड़ा था और अभी अनुसूचित सीट है और हम कोशिश करेंगे कि हमारे समाज के लोग भी जिनकी शादियाँ चौपालों में हुई है या किसी अन्य कास्ट में जो अनुसूचित जाति में आती हैं, तो निश्चित तौर पे हम उनको बनमनखी मानना चाहेंगे। पूर्णिया में प्रधानमंत्री के द्वारा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, एम्स का उद्घाटन किया, क्या इस पर पान समाज लोगों को इस बार विधानसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा या नहीं? कोई फर्क नहीं। जितना भारत सरकार का स्कीम है, बिहार सरकार का पेंशन योजना हो, 4 से 1100 10,000 रुपये देने की बात हो, चाहे कुछ भी हो, हमारे लिए हमारे बच्चों का आरक्षण, उसका भविष्य महत्वपूर्ण है। ये 400 1100 रुपया एयरपोर्ट से हमको कोई लेना देना नहीं। हमें हमारा आरक्षण दो। जब हम IAS IPS बनेंगे, दरोगा SDM बनेंगे, तभी जहाजबा पे चढ़ेंगे। तो जहाजबा का दरवाजा तो बंद किए हुए हमारा आरक्षण छीन के हमको क्या मतलब? जहाज चलता है, पानी उड़ता है, कोई मतलब नहीं। हमारे लिए एयरपोर्ट तभी महत्वपूर्ण होगा
जब हमारे बच्चे डीएम, एसपी, आईएएस मंत्री बन के जहाज़ का टिकट कटाएंगे, तब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट। इसलिए नरेंद्र मोदी जी जहाज़ खोलें, पानी चलावें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग अपने अधिकार के लिए वोट करेंगे, आरक्षण के लिए वोट करेंगे। सर, पिछले अब 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं सर, पूरे बिहार में जगह जगह भारी जन समर्थन मिल रहा, लेकिन आईपी गुप्ता बिहार में अकेला वो कर रहे थे, आईपी गुप्ता के लोग कर रहे हैं। अब तो यूपी, बंगाल और असम के भी लोग आ गए। तब आईपी गुप्ता के लड़ाई लड़ने में कितना आईपी गुप्ता को मजबूती नहीं, ये मिलता ठीक है? उसी तरह है जब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से चालू किया था, पश्चिम चंपारण से, तो दुनिया ने उन्हें आदर्श माना, उनके लड़ाई से प्रेरणा ली और लड़ते चले गए। आज कामतापुर से आए हैं, यूपी से आए हैं, आसाम से लोग आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, नागालैंड, कर्नाटका से लोग आ रहे हैं तांती तत्पर समाज के। सिर्फ यही नहीं, खेरवार जाति के लोग हैं जो हमसे संपर्क किया, जो धानुक जाति के लोग हैं, जो लोहार हैं, जिनका ऐसे जितने भी संघर्ष कर रहे लोग हैं, उन्होंने हमारी लड़ाई से प्रेरणा ली और वो ये जानना चाहते हैं मैं कैसे लड़ा और हम उनका नेतृत्व कैसे कर सकते हैं। मैंने ये कहा कि भाई आपकी जाति की अस्मिता को बचाने के लिए, उनको पहचान देने के लिए अगर हमारी संघर्ष आपको काम आता है या और मैं आपके लिए संघर्ष कर सकता हूं, तो ये मेरा सिर्फ तांती तत्वा की बात नहीं है, ये लड़ाई है बिहार के वैसे सभी वंचित समाज का जो संघर्ष कर रहा है, जिनको राजनीतिक तौर पे साजिश के तरफ पे हाशिए पे रखा गया है। ये लड़ाई सबों का है। सर, आप सोहलदेव पार्टी को छोड़कर आप काफ़ी बड़े पद पे थे सर, लेकिन आप आईपी गुप्ता जी के पार्टी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को समर्थन अपना देने के लिए क्यों आए सर? आज इंडियन इंक्लूसिव पार्टी भी आप चाहते हो आज पटना में पार्टी ऑफिस देखिए, होने वाला है? मैं रामलखन कोरी, पूर्व प्रदेश महासचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, प्रभारी संगठन रायबरेली। दरअसल में सत्ता में आना एक अलग बात है और नेता होना एक अलग बात है। माननीय आईपी गुप्ता सर प्रेस क्लब लखनऊ में जब मीटिंग हुई तो इनकी 4-5 बातें हमको बहुत ही दिल को छू गईं, जो हमने माना कि हम इस प्लेटफार्म पर नेता बन सकते हैं। विधायक और सांसद बनना अलग बात है, लेकिन नेता बनना अलग बात है। तो जो मेरे अंदर जुनून, पैदाइशी जुनून है, छात्र जीवन से जुनून है, मैं 24 घंटे पॉलिटिक्स के विषय में, राजनीति के विषय में, समाज के विषय में मैं सोचा करता हूं। और वहां से इस्तीफा देने का कारण जो हमारा ये है कि 2020 में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं पंचायती राज, 2020 में यहाँ अलायंस हुआ सहयोगी दलों से, तो सभी सहयोगी दलों ने तो चुनाव लड़ाया, लेकिन इन्होंने एक भी अपने पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव नहीं लड़ाया और सीट उन्होंने बेच दी। दूसरा, 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ, सहयोगी दल समाजवादी पार्टी से गठबंधन होता है और गठबंधन में उनको 17 सीटें मिलती हैं और 2 ही पदाधिकारी चुनाव लड़ते हैं, बाकी सीटों का कुछ अता पता नहीं होता। तो सवाल ये है कि वह बाप बेटों की पार्टी है और 3 लोगों को वहाँ प्रोटोकॉल मिलता है, ओम प्रकाश राजभर जी, उनके बेटे अरविंद राजभर जी और अणु राजभर जी, तीसरा कोई नेता नज़र नहीं आता है। और एक मुख्य कारण एक और है कि हमारे कहने का मतलब रामलखन कोरी बुरा हो सकता है, लेकिन जो सहयोगी दल हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे अपना दलेस हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ये सहयोगी दल हैं। और जो सहयोगी दलों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को निगम आयोग में एडजस्ट कराया। क्या कारण है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने एक भी पदाधिकारी को निगम आयोग में एडजस्ट नहीं कराया? मेरा मानना है कि उन्होंने ऐसा समझौता जरूर किया होगा, क्योंकि उनके बेटे 2 अभी कोई सांसद और विधायक नहीं बन पाए हैं। समझौते में कुछ ना कुछ राज्यसभा और विधान परिषद की सीटों का जरूर मामला होगा। इसलिए मैं छोड़ के आया हूं कि भविष्य में हम डंडा झंडा उठाते रहें, लेकिन हम नेता और सांसद विधायक नहीं बन सकते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ हमने माननीय आईपी गुप्ता सर को मैंने अगस्त में अपना नेता मान लिया था और इस्तीफा तो मैंने पिछले 26 सितंबर को दिया है। और हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे नेता आईपी गुप्ता जिंदाबाद, इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी। कहा जाए सर, आईपी गुप्ता जी की लड़ाई को अब यूपी वाले, बंगाल वाले और असम वाले भी लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। देखिए, हर आदमी किसी भी मतलब जो है अपना नेता चाहता है, उसके विचारों से पार्टी चलती है। कोई बड़ी सी बड़ी पार्टी आज देश की सरकार में, प्रदेश की सरकार में, मैं ऐसा मानता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश सरकार ने 27,000 स्कूलों को बंद किया।
अगर 27,000 स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं प्राथमिक विद्यालय में, तो ये सरकार का ही फेलियर है। शिक्षा, प्रोफेशनल शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है कि हम तो ये कहते हैं राजनीति में जो आरक्षण MLA MP को मिलता है उस आरक्षण को ख़त्म कर दीजिए। जब आप नौकरियों में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS की नौकरियों को आप ख़त्म कर रहे हैं, जहां से समाज का उत्थान होता है, समाज का विकास होता है, वहां पे तो आपने पूरी तरीके से लॉक कर दिया। और मैं समझता हूं कि आप जो है विधानसभा और लोकसभा में राजनीतिक आरक्षण को ख़त्म कर दीजिए और जहां पर नौकरियों पे जहां IAS, IPS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं वहां आप हमें आरक्षण दीजिए, हमें शिक्षा दीजिए, हमें चिकित्सा दीजिए। आपसे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।